हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। और आज हम रिंग की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम कुछ दो डेफिनेशंस हैं जो देख लेते हैं। पहली है यूनिट ऑफ ए रिंग। यूनिट ऑफ ए रिंग क्या होता है? माना आर एक कम्यूटेटिव रिंग है, दैट मीन्स वो अपना जो सेकेंड ऑपरेशन है क्रॉस या डॉट जो भी डिफाइन करते हैं उसके रेस्पेक्ट में क्रम विनिमयता नियम का पालन करती है, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ए बिलोंग्स टू आर है, तब ए यूनिट ऑफ ए रिंग कहलाता है यदि आर में एक ऐसा अवयव बी विद्यमान हो कि ए बी इक्वल टू 1 हो, जहाँ पे 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी को शो कर रहा है। यानी कि हम देखें तो ये क्या है, ए बी इक्वल टू 1, यानी कि दो एलिमेंट हैं, इनको प्रोडक्ट करने पे हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है। दैट मीन्स ये हमारी क्रॉस के लिए इन्वर्स की डेफिनेशन है कि ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, यानी कि जो भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं वो किस में आ रहे हैं, यूनिट ऑफ रिंग में। नेक्स्ट जो है कैंसिलेशन लॉ इन रिंग। कैंसिलेशन लॉ इन रिंग क्या होता है? क्या जैसे आर प्लस है जो फर्स्ट है वो तो हमारा अबेलियन ग्रुप होता है रिंग में, तो उसमें तो कैंसिलेशन लॉ हमेशा ही अप्लाई होता है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि आर प्लस एक अबेलियन ग्रुप है। सेकेंड जो हमारा है, अगर कैंसिलेशन लॉ इन रिंग की बात करें तो वो होती है हमारी डॉट के लिए। उसके लिए डेफिनेशन होती है कि अगर आर में गुणन संक्रिया के सापेक्ष कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होंगे यदि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए एडिटिव आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है, ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी कि ए क्रॉस बी मान सकते हैं, सिर्फ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, इसको हम सिर्फ शो किया है ए बी इक्वल टू ए सी से। तो हमारा क्या होगा, बी इक्वल टू सी, यानी कि लेफ्ट साइड से बी कैंसिल हो गया, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया, बी इक्वल टू सी हो गया। राइट, दो तरह के लो हैं ये, लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन। तो सेकंड है ए नॉट इक्वल टू 0, बी ए इक्वल टू सी ए हो, तो हमारा क्या होगा, बी इक्वल टू सी। यहाँ पे राइट कैंसिलेशन लो अप्लाई हो गया, ए राइट साइड से कैंसिल हो गया, तो ये लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लो है रिंग में। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रिंग। इसमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो हमें प्रूफ करनी है कि यदि आर प्लस डॉट एक रिंग है जिसमें ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो सिद्ध करो। पहली प्रॉपर्टी है हमारी ए डॉट 0 इक्वल टू 0 डॉट ए इक्वल टू 0। तो हम इसमें एक पार्ट प्रूफ कर लेंगे कि या तो ए डॉट 0 को 0 कर लेंगे, सिमिलरिटी वो होगा। तो 0 हमें पता है कि 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस 0। आइडेंटिटी की डेफिनेशन से एडिटिव आइडेंटिटी 0 यहाँ पे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें वापस 0 ही ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि अपने को पता है ना a प्लस 0 इक्वल टू क्या आता है, a, तो 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी दूसरा 0 भी एज ए एलिमेंट मानो, तो वापस क्या आएगा, 0। अब हमने दोनों तरफ 8 से ऑपरेट कर दिया, a से ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटनता नियम लग गया कि ए डॉट बी प्लस सी क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ गया, ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0। अब हमने दोनों तरफ ए डॉट 0 का एडिटिव इन्वर्स यानी कि माइनस ए डॉट 0 ऐड कर दिया, तो माइनस ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0 इक्वल टू माइनस ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो गया, माइनस ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0, यानी कि ए और एक, यानी कि हम ये ऐसे क्या है, एक एलिमेंट और उसका एलिमेंट खुद और उसका एडिटिव इन्वर्स, दैट मीन्स क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर 0 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, माइनस ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0, ये इसमें हम सहचर्यता लगा देंगे कि पहले दो एलिमेंटों को प्लस किया जाएगा फिर लास्ट के, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हम पढ़ते हैं ना सहचर्यता का नियम, वो अप्लाई कर देंगे। तो अब हम पहले दोनों को एक साथ ऑपरेट करेंगे, यानी कि माइनस ए डॉट 0 को प्लस ए डॉट 0 को, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो 0 प्लस ए डॉट 0 हो गया, 0 प्लस ए डॉट 0 वापस क्या बन जाएगा, ए डॉट 0, क्योंकि ए प्लस 0 क्या होता है हमारा, ए ही होता है, तो ए डॉट 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, ए डॉट 0 एडिटिव आइडेंटिटी से। यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली हम 0 डॉट ए को 0 प्रूफ कर सकते हैं। इस बार ए से हम राइट साइड में ऑपरेट करके सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें प्रूफ करना है कि ए डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। इसको भी हम इसी एक पार्ट कर देंगे, इसका दूसरा पार्ट सिमिलरली हो जाएगा। तो
हम इसमें फर्स्ट का यूज़ करते चलते हैं। फर्स्ट हमने माना था ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, जो हम प्रूफ कर चुके हैं, तो ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब हम ज़ीरो की जगह क्या रख सकते हैं, बी प्लस माइनस बी रख सकते हैं। बी और उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी तो मिलेगी। तो इसकी जगह हमने ज़ीरो की जगह क्या रख दिया, बी प्लस माइनस बी। अब हमने लेफ्ट साइड में क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटनता नियम, कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस बी, ए डॉट बी प्लस सी होता है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो लगा दिया। अब हमने क्या किया, दोनों साइड में ए डॉट बी का एडिटिव इन्वर्स यानी कि माइनस ए डॉट बी दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब हमने लेफ़्ट साइड में माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी को एक साथ ले लेंगे और ए डॉट माइनस बी को अलग रख लेंगे, यानी कि सहसंयोजकता अप्लाई कर दी। तो माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी वो बना देगा ज़ीरो, प्लस ए डॉट माइनस बी हो गया इक्वल टू माइनस ए डॉट बी हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट माइनस बी क्या आ जाएगा, वापस ए डॉट माइनस बी, एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन से। तो ए डॉट माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए डॉट बी, जो हमें प्रूफ करना था। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि माइनस ए और माइनस बी, माइनस ए डॉट माइनस बी क्या आता है, ए डॉट बी। इसको हम वापस करते हैं, माइनस ए डॉट माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए डॉट माइनस बी को एज ए एलिमेंट, एक एलिमेंट मानो, और माइनस बी को एज ए एक एलिमेंट मानो। तो हम माइनस बी को एक एलिमेंट मानते हुए माइनस ए डॉट माइनस बी से, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने प्रूफ की थी, ए डॉट माइनस बी, तो सिर्फ ए का माइनस देख रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से हम क्या लिख देंगे कि माइनस ए डॉट माइनस बी, माइनस ए डॉट माइनस बी, जैसे कि ए डॉट माइनस बी में लिखा था माइनस ए डॉट बी, अगर बी में माइनस है तो यहाँ पे हम ए में माइनस देख रहे हैं कि माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस ए डॉट माइनस बी। अब हमने वापस किया कि ए डॉट माइनस बी, अभी हमने जस्ट ऊपर लिख रखा है माइनस ए डॉट बी, तो उससे हमने लिख दिया माइनस ए डॉट बी। अब इस माइनस ए डॉट बी के पहले भी ए डॉट माइनस है, इसका मतलब ए डॉट माइनस ए डॉट बी क्या शो कर रहा है, ए डॉट बी का एडिटिव इन्वर्स, और उसके पहले भी माइनस यानी कि उसका भी एडिटिव इन्वर्स, तो इसका मतलब वो खुद ही हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, ए डॉट बी माइनस सी को प्रूफ करना है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो इसमें हम चलते हैं, ए डॉट बी माइनस सी को हमने क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी माइनस सी को हम ए डॉट बी प्लस ब्रैकेट में माइनस सी ये करके मान सकते हैं। तो हम इसको क्या फिर हम इसको किससे खोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, बंटनता नियम से, कि ए डॉट बी प्लस माइनस सी किस क्या खुलेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी, ए डॉट माइनस सी खुल गया। अब ए डॉट बी ए डॉट माइनस सी की वैल्यू क्या होती है, माइनस ए डॉट सी, सेकेंड प्रॉपर्टी से ये हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली बी माइनस सी डॉट ए भी इसी तरह होगा, इसको हम बी माइनस सी डॉट ए को क्या मान सकते हैं, बी प्लस माइनस सी ब्रैकेट बंद डॉट ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खुल जाएगा बंटनता नियम से, कि बी डॉट ए प्लस ब्रैकेट माइनस सी डॉट ए। अब माइनस सी डॉट ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस सी डॉट ए, सेकेंड प्रॉपर्टी से, तो बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि रिंग आर विदाउट ज़ीरो डिवीज़र होगी यदि और केवल यदि आर में, सिद्ध कीजिए कि रिंग आर विदाउट ज़ीरो डिवीज़र होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं। या इसी का दूसरा रूप है, सिद्ध कीजिए कि एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एक इंटीग्रल डोमेन यानी कि पूर्णांक की प्रांत होगी यदि और केवल यदि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी इक्वल टू ए सी हो, तो बी इम्प्लाइज तो बी इक्वल टू सी हो। तो नीचे वाली प्रॉपर्टी, जो नीचे वाली डेफिनेशन है, नीचे वाली थ्योरम है, वो भी पहले वाली को ही बता रही है कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आईडी होगी। आईडी मतलब एक कंडीशन और आनी चाहिए, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव आ गया, यूनिटी आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी यदि और केवल यदि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये कौन सी कंडीशन है, कैंसिलेशन लॉ की। तो वही बात आ गई जो फर्स्ट उसने कहा है। यदि और केवल यदि की कंडीशन है, तो हमें एक पार्ट लेके चलेंगे, दूसरा प्रूफ करेंगे।
तो पहले मैं एक पार्ट लेके चल रही हूँ। मैं मान रही हूँ कि रिंग क्या है, विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। विदाउट डिवीज़र है, माना ए बी सी बिलोंग्स टू आर। साथ में मैं क्या मान के चलूँगी, क्या रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र है कि साथ में मैं मान के चलूँगी कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने पे ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर मैं बी इक्वल टू सी प्रूफ कर देती हूँ, दैट मीन्स मैं प्रूफ कर दूँगी कैंसिलेशन लॉ अप्लाई है। यही हमें प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब हमने ए डॉट सी का एडिटिव इन्वर्स दोनों तरफ ऐड कर दिया, यानी कि माइनस ए डॉट सी दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए डॉट सी को मैं हमने अभी सेकंड में थ्योरम फर्स्ट में सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको हमने लिख दिया ए डॉट माइनस सी, और राइट हैंड साइड में ए डॉट सी और ए डॉट सी का एडिटिव इन्वर्स, तो आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी, इसको हमने बंटनता नियम से क्या लिख दिया, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम यही तो खोलते ए डॉट बी माइनस सी को अगर हम ओपन करते बंटनता नियम से, तो यही तो करते ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी। तो हमारा आ गया ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम पहले मान के चलें दिया हुआ था, और रिंग क्या है, विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। तो विदाउट ज़ीरो डिवीज़र में क्या बोलता है कि अगर ए डॉट बी ज़ीरो हो तो कम से कम ए को ज़ीरो होना पड़ता है, या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो। तो यहाँ पे ए तो ज़ीरो है नहीं, तो यहाँ पे ज़ीरो क्या होगा, बी माइनस सी। दैट मीन्स बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। अब हम दोनों तरफ अगर बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो में दोनों तरफ सी ऐड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बी माइनस सी प्लस सी बनेगा, जो कि सी माइनस सी और प्लस सी वो तो एडिटिव ज़ीरो बना देगा, तो सिर्फ बी बचेगा इधर तो, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जीरो प्लस सी से सी बच जाएगा, यानी कि आर में लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा। सफिशिएंट कंडीशन सेकंड पार्ट, इसका मतलब हम दूसरा पार्ट लेके चलते हैं और पहली चीज़ प्रूफ करेंगे, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि कैंसिलेशन लॉ ट्रू है, और प्रूफ करेंगे कि रिंग क्या है, विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। तो हमने मान लिया पॉसिबल विदाउट जीरो डिवीज़र के लिए हमें क्या करना है कि ए डॉट बी ज़ीरो हो, तो हमें दोनों में से एक को ज़ीरो प्रूफ करना पड़ेगा, या तो ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो। तो पॉसिबल हुआ तो हमने मान लिया कि ए डॉट बी तो ज़ीरो है और ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो, जो हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा है। दोनों से हमारे पास आया ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो, दोनों से हमारे पास हो गया ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो। साथ में हमने माना है कि ए नॉट इक्वल टू है ज़ीरो। अब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो है, और साथ में क्या पता है, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई है। तो इससे कैंसिलेशन लॉ अप्लाई है, इससे हमारे पास क्या बचेगा, बी इक्वल टू ज़ीरो। यही तो होता है जब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी हो, तो हमारे पास क्या बचता है, बी इक्वल टू सी। तो यहाँ भी यही कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, बी इक्वल टू ज़ीरो, जो कि क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, क्योंकि हम क्या मान के चले हैं, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब इन दोनों में से कम एक को ज़ीरो होना पड़ेगा, या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, और ऐसा होते ही रिंग क्या बनेगी, विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।